السلام علیکم کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ. آج پہلے آپ لوگوں کو میں نے اسٹارٹ کیا تھا کلاس 7 کا لیسن نمبر 1. اس میں نے آپ لوگوں کو جو لیسن کا نام تھا اس کا تھا پان سگورن پاڑے سرنسا ورتاؤ. اس کا آپ لوگوں کو میننگ تو آ گئی ہوگی. اس کی میننگ کیا ہے؟ پان سگورن پاڑے سرنسا ورتاؤ. اس کی میننگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس والوں کے ساتھ سلوک بیہیویئر. اس میں پہلے جو میرا لیکچر ہوا تھا آپ لوگوں کو فرسٹ پیراگراف جو تھا اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا میں نے اور اس کے بارے میں سمجھایا تھا. اور آج سیکنڈ پیراگراف سے اسٹارٹ کریں گے. سیکنڈ پیراگراف میں پڑھوں گا اور اس کی ٹرانسلیشن کروں گا اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا اس میں کیا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے لیکچر میں ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ پہلے یہ لیکچر میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا پاڑے وارن جو سب کھاں ودی کا خیال رکھنا ہوا. ٹھیک ہے، آپ اس کے آگے چلتے ہیں. ایک بیر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا پوچھو ت مجھ پاڑے واریوں آہن. ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری 2 پڑوس والیاں ہیں، انہن ماں سوکھڑی یا تحفو کہیں کے دیاں. ان دونوں میں سے میرے پاس ایک ہی تحفہ ہے، ان دونوں میں سے کس کو میں اپنا تحفہ دوں؟ پان فرمایوں جن جے گھر جو دروازو تجھے گھر جے ویجو ہوجے، جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے سے قریب ہو. جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے سے قریب ہو. ॿी रिवायत में आहे त पाण फरमायाऊं उहो मोमिन न आहे जेको पाण त ढावल हुजे संदसि पाड़े वारो बुखियो हुजे. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے مگر اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہی رہے. संदसि इहो बि फरमान आहे त जेको ख़ुदा ऐं क़यामत जे ॾींहं ते ईमान रखे थो तंहिंखे घुरिजे त पंहिंजे पाड़ेसिरीअ जी इज़त करे. दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी खुदा और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज़्ज़त करे. हिक भेरे पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जॾहिं बि काशे घर में आणियो त पाड़े वारनि खे उन मां मोकिलियो. अच्छा बच्चों, अभी एक चीज़ यहाँ पे मुझे याद आ रही है. मैं अभी बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा हूँ, उनका ज़िक्र कर रहा हूँ. तो अब अगर आप लोग सुन रहे हो तो आप भी एक मरतबा हुजूर पर दुरूद भेजें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा ज़िक्र आए और मुझ पर वो दुरूद ना भेजे. तो मैं जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूँ तो आप लोगों अगर सुन रहे हो तो आप उन पर दुरूद ज़रूर भेजें. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. हिक भेरे पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जॾहिं बि काशे घर आणियो त पाड़े वारनि खे बि उन मां मोकिलियो. एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी घर में कोई चीज़ आप ले आओ तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने पड़ोस वालों को भी भेजो. जेकॾहिं शइ थोरी हुजे तो उन जो खलूं घर खां ॿाहिरि न छॾियो. अगर आप वो चीज़ बाहर से जो चीज़ ला रहे हैं वो थोड़ी है तो उसकी जो खाले हैं वो बाहर गली में या बाहर जो ना फेंके. मता पाड़े सिरन जा ॿार वो ॾिसी रोइन. ऐसा ना हो कि पड़ोस वालों के बच्चे उस खालों को देख कर रोएं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग बाहर से कोई चीज़ फल फ्रूट लेकर आते हैं और उसको खाकर इतना लेके आते हैं कि फिर सिर्फ आप ही खा सकते हो, आप पड़ोस वालों को नहीं भेज सकते. उसकी खाले अगर आप बाहर फेंकेंगे तो पड़ोस में अगर कोई गरीब लोग रहते हैं तो उनके बच्चे देखेंगे कि पड़ोस वालों ने ये फल फ्रूट खाए हैं, फिर अपने वालिदैन को तंग करेंगे हमें भी ये खिलाएं,
ہو سکتا ہے ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ ان کے پاس ان کو یہ خرید کر کے کھلائیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر آپ پڑوس والوں کو نہیں بھیج رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ان کی کھالیں جو ہیں وہ باہر کہیں نہیں پھینکیں۔ हिकु रिवायत आहे त पाण सगोरा असाबनि सां गॾु वेठा हुआ त 3 भेरा फरमायाऊं, खुदा जो कसम वो मोमिन ना आए। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ बैठे हुए थे तो 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कौन? असहाबा ने अर्ज़ कयो, या रसूलल्लाह केर? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कौन? पाण जवाब में फरमायाऊं त जंहिंजी शरारत उनखां पाड़े सिरनि खे तकलीफ़ पहुचे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी शरारतों से पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुचे। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खां रिवायत आहे त पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जिब्राईल अलैहिस्सलाम पाड़े सिरनि जी हक़नि बाबति एतिरी त ताक़ीद कयो आहे जो मूं सम्झो त किथे खेनि वर्से जो हक़ न ॾियारियो वञे। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पड़ोस वालों के हुकूक़ के बारे में इतनी ताक़ीद की कि मुझे ये लगा कि ऐसा ना हो कि पड़ोस वालों को भी वर्से में हिस्सा मिल जाए। विरसा होता है जैसे बेटे बेटियों के ख़ानदान जायदाद मिल्कियत में विरसा होता है ना, इस तरह का ये हुज़ूर सल्लम कह रहे हैं। मथे बयान कयल रिवायत मां मालूम थिए थो त पाण सगुरनि खे पाड़ेसरनि लाइ तमामु घणो प्यार इज़त हुई। ऊपर जी बयान की गई रिवायतों में मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोस वालों के लिए तमाम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और प्यार करते थे। असीं बि जेकॾहिं पंहिंजे पाड़ेसरनि सां हुज़ूर जिन जे ॾिनल तालीम मूजिबि वर्ताव करियूं त हूंद सभु झेड़ा झगड़ा ख़तमु थी वञनि ऐं नफ़रत हसद जी पाड़ पटिजी वञे। अगर हम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई गई तालीमात पर अमल करें तो सब जो झेड़े इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं, नफ़रत और हसद जड़ से ख़त्म हो जाए। आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो पड़ोस वालों से जो झगड़े लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक अमल करें और झेड़े इख्तलाफात और झगड़े वगैरह ख़त्म हो जाएं और प्यार और सुकून से ज़िंदगी गुजरे। अगर घर में प्यार सुकून होता है तो पड़ोस में प्यार सुकून होता है, पड़ोस में प्यार सुकून होता है, सारे महल में प्यार और सुकून होता है, सारे महल में प्यार सुकून होता है तो सारे मुल्क में अमन और खुशहाली और प्यार और सुकून होता है। तो इस सबक से हमें पता चलता है कि कुरान और हदीस में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पड़ोस वालों की कितनी इज़्ज़त है और कितना प्यार है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने पड़ोस वालों से इज़्ज़त और एहतराम से बात करें, उनका ख्याल रखें। ख़ास तौर पर अगर हमारे पड़ोस में कोई गरीब रहते हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा अभी आप लोगों ने सुना कि वो मोमिन ही नहीं है जो खुद तो खाता है पेट भर के मगर उसका पड़ोस वाला भूखा सोता है। ये आप लोगों का ये लेसन था। अब इसके बाद नीचे मश्क है। ये मश्क जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं इस मश्क को सिर्फ आप लोगों को समझाऊंगा और ट्रांसलेट करके बताऊंगा। इसकी जवाबात आप खुद रफ कापी पे पहले लिखेंगे, फिर आप फेयर कापी पे उसको लिखकर मुझे दिखाएंगे। आप लोगों को स्कूल से इसके नोट्स मिल जाएंगे, वो आप स्कूल से नोट्स लीजिएगा और कापी फेयर कीजिएगा। तो पहले नंबर की जो मश्क है उसमें सवाल जवाब है। अलफ नंबर सवाल है, उसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको। पाण सगोरन कहिड़े क़िस्म जे माण्हू खे मोमिन नथा सॾनि। पहला जो सवाल है उसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस्म के आदमी को मोमिन नहीं कहते, कौन सा आदमी है जो मोमिन नहीं है। सवाल नंबर 2 है बे है
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ख़ुदा ऐं क़यामत जे ॾींहं ते ईमान जी कहिड़ी निशानी बयानु कई आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा और क़यामत के दिन पर ईमान रखने की कौन सी निशानी बयान की है? नंबर जी, पाड़े वारनि सां सुठे हालत हलण करे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो? पड़ोस वालों से अच्छे तरीके से चलने से कौन से फ़ायदे होते हैं? ये फ़ायदे आप लोगों को बयान करने हैं। आप ये फ़ायदे ज़रूरी नहीं है कि ये बुक में से जो लिखे हुए फ़ायदे वो लिखें, आपको जो भी समझ में आए और आपने जो तजुर्बा किया है वो भी लिख सकते हैं। अब दूसरी नंबर मश्क क्या है? हेठ ॾिनल टुकड़े मां अहिड़ा फेल ॻोल्हियो। नीचे दिए जी नीचे एक सिंधी का टुकड़ा जो है दिया गया है, उसमें से ऐसे फेल आपको तलाश करने हैं जिन मां ख़बर पवे तो वो कम गुज़िरियल वक्त में थियो आहे, जिससे मालूम हो कि ये काम गुज़रे हुए वक्त में हो गया है। अब मैं इस टुकड़े का तर्जमा आप लोगों को आप आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोगों इसको जो ना पॉइंट आउट करें कि कौन से जो अल्फाज हैं फेल हैं जिसमें से हमें पता चलता है कि ये काम गुज़र गया है। अल्लाह ताला तमाम वॾो मेहरबान आहे। अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान है जे असां ॾांहुं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पैगंबर करे मोकिलियो, जिसने हमारे तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर करके भेजा। पाण सगोर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾाढा रहमदिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रहमदिल थे। पाण पारे वारनि जी ॾाढी इज़्ज़त कंदा हुआ और आप पड़ोस वालों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। ये जो मश्क है ये आप लोगों की का होमवर्क है। ये आप लोग होमवर्क करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बुक में से करें, कोशिश करें जो बुक में मैं समझाया है बुक को निकाल कर देखें, उसमें से तलाश करें ये जो सवाल जवाब आते हैं और फिर लिखें। ठीक है, ये आप लोगों का फिर आप जो ना अगली में जो सबक जो होगा नेक्स्ट जो होगा तो उसमें आऊँगा, मैं उसको मैं समझाऊँगा। आप अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।